दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है धानी सर्विसेज। धानी सर्विसेज का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 82 रुपीज़ 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 20 रुपये 65 पैसे 20 रुपये 65 पैसे ये डाउन चल रहा था। मतलब देखिए इसमें ज़बरदस्त गिरावट आप देखने को मिली है। पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि धानी सर्विसेज का शेयर क्रैश कर गया है। इस पर आज के दिन में लोअर सर्किट लग चुका है। तो अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 378 रुपीज़ 90 पैसे होता है, लो होता है 82 रुपीज़ 75 पैसे। लगभग 6 करोड़ 38 लाख 51,323 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो करोड़ों के वॉल्यूम्स में देखिए खरीदी बिक्री हो रही है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाइज अगर एक्टिव कोई शेयर था आज तो वो था धानी सर्विसेज का। मार्केट कैप 5,898 करोड़ का है। पी रेशियो 2566, मतलब कोई अर्निंग नहीं है। कंपनी अर्निंग के मामले में बिल्कुल बर्बाद है। आरओआई रेट इसीलिए 4.41% है, मतलब प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं है कंपनी। अर्निंग पर शेयर -14.09, तो बिल्कुल पर शेयर अर्निंग नहीं हो रही है। डिविडेंड यील्ड 1.66% का था। पिछले कई सालों में इसने बहुत अच्छा कह सकते हैं डिविडेंड दिया, पर अभी इन्होंने डिविडेंड घोषित किया नहीं है, पिछले साल भी और अभी भी। तो इंडस्ट्रियल पी रेशियो 20.43 है, बुक वैल्यू 96.21। फंडामेंटली देखें तो शेयर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस पर नज़र डालते हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू का चार्ट देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये गिरा है, उसके बाद फिर से ये ऊपर उठा है। सितंबर 20 में 363 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर 20 में गिर के 326 करोड़, मार्च 2021 में 239 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्जित किया था। मतलब ये मार्च के महीने में गिर चुका था, उसके बाद थोड़ा बढ़त हासिल हुई। जून 2021 में 304 करोड़ और सितंबर 2021 में ये 335 करोड़ तक पहुंच गया था। प्रॉफिट का चार्ट देखें तो लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो गिरावट है बढ़ती ही जा रही है। 3.8 करोड़ कंपनी को लाभ हुआ था सितंबर 20 में, उसके बाद ये नुकसान में चली गई 76 करोड़ के। फिर मार्च 2021 में फिर से नुकसान हुआ 165 करोड़ का, जो जून 2021 में बढ़ के 192 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर 2021 में ये बढ़कर -208 करोड़, मतलब 208 करोड़ के कंपनी नुकसान में थी। नेटवर्थ में देखिए गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर 20 में कंपनी का नेटवर्थ था 5,261 करोड़, जो गिरकर एक साल बाद 5,071 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ गिरने का मतलब ये है कि ये जो जमा पूंजी इनके पास है, जो कैश है या जो भी है, वो ये यूज कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। क्यों? प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, तो भैया इनको मेंटेनेंस भी करना है, सैलरी भी देनी है, अपने चलाना भी है, तो कैसे चलाएंगे? जो जमा है पूंजी उसी से करेंगे, तो इसलिए इनका नेटवर्थ गिर रहा है। अब बात करते हैं धानी सर्विसेज की। तो धानी सर्विसेज को पहले इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये इंडिया बेस्ड कैपिटल मार्केट की कंपनी है और 2020 में इसका नाम चेंज होकर धानी सर्विसेज किया गया। ये बेसिकली सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव में ये जो है ब्रोकिंग सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर करेगी, जैसे इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और आईपीओ। तो ये क्या है, इनका ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी है, धानी स्टॉक ऐप करके, धानी स्टॉक्स वेब एंड धानी स्टॉक्स पीआईबी। तो ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान जो है वो देते हैं, अनलिमिटेड ट्रेडिंग इक्विटी में, फ्यूचर और ऑप्शन में और करेंसी सेगमेंट में। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेल और अदर्स के पास 42.06% शेयर है, प्रोमोटर्स के पास 30% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी 27.17% है, 27.16%, और डीआईआई की भागीदारी 0.69% शेयर है। म्यूचुअल फंड में 0.04% की भागीदारी है। तो देखिए ये जो भागीदारी है वो काफ़ी पॉजिटिव संकेत देती है। एफआईआई का निवेश है, डीआईआई का निवेश है, म्यूचुअल फंड में निवेश है। लेकिन जो प्रॉफिट का चार्ट आप देखेंगे गिरा हुआ है, नेटवर्थ गिरा हुआ है, रेवेन्यू में भी गिरावट हमको देखने को मिली, ये नेगेटिव जा रहा है इसके। और सबसे एक्चुअल में मैं ये भी बताऊं कि एफआईआई और डीआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग कम भी की है इस शेयर में। पिछले 4 दिनों से ये जो शेयर है लगातार गिर रहा है, लगभग 40% ही गिर चुका है। सबसे ज़्यादा जो बुरी जो गत हुई है किसी शेयर की शेयर मार्केट में अभी, तो ये है धानी सर्विसेज की। तो अभी ये 82 रुपीज़ 75 पैसे है, 20 रुपये 21 रुपये करीब ये नीचे गिर गया।
तो अभी क्या हो सकता है, तो देखिए इसको सपोर्ट लेवल देखेंगे तो ये 64 रुपये के करीब में इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अगर देखिए जिस तरीके से यूक्रेन वाला टेंशन चल रहा है और अभी कोरोना का जो कहर चल रहा था पिछले 2 महीने में, ये जो ओमिक्रॉन का जो चक्कर चला है वो, ये सब और ग्लोबल इम्पैक्ट ने इस शेयर का बंटाधार कर दिया। अभी देखिए और सोने पे सुहागा हुआ कि कोई प्रॉफिट ही नहीं है, रेवेन्यू गिर गया, तो इसके चलते भी ये कंपनी मार खा गई। और जैसे हमने बताया ये ब्रोकिंग सर्विसेज देती है ऑनलाइन, ये जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान चलाते हैं, तो धानी सर्विसेज कोई जाना पहचाना नाम नहीं है। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं या शेयर में पैसा लगाते हैं सबको पता चल मतलब मालूम है कि वो किन टॉप जो कंपनियों के ऐप्स वगैरह यूज करते हैं। तो धानी पहले 3 या 4 में भी नहीं आएगा। तो ये तो है धानी का जो बोल सकते हैं हम परफॉर्मेंस। तो अभी देखिए इसमें क्या हो सकता है, करना क्या चाहिए। 64-65 में इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ऐसा कुछ होता तो नहीं है दोस्तों कि कोई कंपनी बर्बाद हो जाए और आपका पैसा डूब जाए, बस आपको पेशेंस रखना है। आप नुकसान तब उठाते हैं जब आप खुद ही डर के मारे, पैनिक के मारे नुकसान में बेच के निकल जाते हैं। अदरवाइज अगर आप वेट करें तो पक्का शेयर बाउंस बैक करता है और फायदा होता ही होता है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा वेट कीजिए। बाय करना चाहते हैं तो 64 का लेवल आने दीजिए। 64 में अगर ये बाउंस बैक कर रहा है और ये ऊपर चल रहा है 66-68 तक पहुंचने के बाद, तब आपको बाय करना है, लेकिन अभी बाय नहीं करना है। और क्यों इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस शेयर में देखिए जिस तरीके से चल रही है हिसाब किताब, ऐसा भी हो सकता है कि इसका सपोर्ट लेवल टूट जाए। 65 का सपोर्ट लेवल टूट जाएगा तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ये बाउंस बैक करता है वहाँ से, तब आपको बाय करना है। अदरवाइज बिल्कुल जोखिम मत लीजिए बाय करने का, बिल्कुल आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, टूट जाने दीजिए इसका सपोर्ट लेवल। उसके बाद आप देखिए ये कितना गिरता है, फिर अगर ये बाउंस बैक करके ऊपर की ओर जा रहा है तब आपको बाय करना है। अब ये बाउंस बैक करके ऊपर की ओर जा रहा है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो भैया आपको 4 साल, 5 साल, 1 साल का चार्ट लगाना है और देखना है कि किस तरीके से चार्ट मूव हो रहा है, तब आपको पता चलेगा। अगर आप 1 महीने का, 1 सप्ताह का चार्ट लगाएंगे तो आपको शायद दिखे कि ऊपर जा रहा है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए वो सही नहीं होता। तो ये हमारा जो है सुझाव रहेगा कि खरीदना है तो वेट एंड वॉच कीजिए और उस हिसाब से खरीदी कीजिए। अगर आप इसको 65 एंड अबव पे बाय करते हैं, जैसा कि मैंने बोला बाउंस बैक हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, उस कंडीशन में तो बिल्कुल आप इसको 80 रुपये के लिए पहला टारगेट रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 100 रुपीज़ का, जिसके 6 महीने में अचीव होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।